ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं 27 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को, जो कुमार गौरव सर के नोट से बनाए गए हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो USA ने की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो WHO से बाहर होंगे। पेरिस समझौता जो कि जलवायु परिवर्तन से भी बाहर होंगे। और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे। जन्म से नागरिकता समाप्त करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। OECD क्या है? OECD यानी आर्थिक विकास सहयोग संगठन। USA के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? JD वेंस। शपथ किसने दिलवाई थी? जॉन रॉबर्टसन ने। डेट क्या है? 20 जनवरी। किसको शपथ दिलवाई थी? डोनाल्ड ट्रंप को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य 104वां सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस PM मोदी को मिला है। कहाँ का है? गुआना का है। जीकोन कहाँ का है? नाइजीरिया का। ड्रोक और ग्यालपो कहाँ का है? भूटान का। कुवैत का लेटेस्ट मिला है। किसको मिला है? मोदी जी को। IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत। कितने मिले हैं? 27 करोड़। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा शीर्ष राज्य पर है। अचीवर श्रेणी में कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ये क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, पाँचवें नंबर पर है। प्रिंटर श्रेणी में 7वें और 9वें नंबर पर UP और MP हैं। परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान और बिहार हैं। कुल 18 राज्य इसमें शामिल थे। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई? लद्दाख में प्रारंभ हुई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड PM मोदी को मिला है। कहाँ का है? USA का है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्योरटीमी का संबंध किससे है? ब्लड कैंसर से है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहते हैं। जीवित दवा क्या होती है? जीवित दवा यानी रोगी के शरीर से ग्रसित कोशिकाओं को संशोधित करके वापस उसी के शरीर में प्रवेश कराना को जीवित कोशिका कहते हैं, जीवित दवा कहते हैं। रक्त कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। CAR-T क्या होता है? यानी सेल थेरेपी पर डिपेंड होता है। CAR-T यानी होता है कार्मिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल। WBC जब बढ़ जाती हैं तो ल्यूकीमिया होता है। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप संबंधित है टेनिस से। जीतने वाला कौन है? इटली। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 79th। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? पहले भारतीय शहर कौन कौन से हैं? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इसमें शामिल है इंदौर और उदयपुर। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर कहाँ पर है? ईरान में है। ये किसके लिए हुआ था? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, यानी वेटलैंड्स के लिए। पहली बार वेटलैंड सिटी को शामिल किया गया है। ये ऐसा पहली बार है कि वेटलैंड सिटी को शामिल किया गया है। 74 शहरों को शामिल किया गया है। चीन के 22 शहर शामिल है इसमें। इंडिया के 2 शहर इंदौर और उदयपुर, जो कि आपने बता दिया। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में 85 साइट हैं। कितनी साइट है? रामसर कन्वेंशन के तहत 85 साइट हैं। इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है। यूनेस्को अमूर्त धरोहर भारत में कितनी है? 15 है। गरबा इसमें लेटेस्ट है। यूनेस्को में कुल कितनी सांस्कृतिक धरोहर है? 35 प्राकृतिक हैं, 7 सांस्कृतिक हैं, 1 मिश्रित है। यूनेस्को में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल 18 में से। रतन टाटा और लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा को पद्म भूषण मिला था 2008 में। वैश्विक विकृति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 2024 में 176 है। IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार से सम्मानित कौन है? विभव तालुकदार। सिनबैक्स अभ्यास किस किस के बीच में होता है? कंबोडिया और इंडिया के बीच में। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 76 नंबर का रिपब्लिक डे था। 26 जनवरी 1950 को ये पहली बार मनाया गया था, जब चीफ गेस्ट सुकर्णो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी को ही क्यों मनाते? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब झांकी कहाँ निकलती है? कर्तव्य पथ पर निकलती हैं। सलामी कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। इस बार की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। परेड को लीड करने वाले कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। प्रसिद्ध झांकी कौन सी है? यूपी की महाकुंभ झांकी। और IMD यानी कि इंडियन मौसम डिपार्टमेंट जो था, वो मौसम विभाग ने पहली बार अपनी झांकी प्रस्तुत की, क्योंकि उनके 150 वर्ष पूर्ण हो गए थे। किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है? तो गुजरात के। विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक कौन है? नाकोजी गोंकाजा इवेला।
हारिमो शक्ति अभ्यास किस किस के बीच में होता है? इंडिया और मलेशिया के बीच में। इनके बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी होता है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया? मरणोपरांत वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, इन्हें तीनों को पद्म विभूषण दिया गया है। इस बार 139 अवार्ड पद्म दिए गए हैं, 139 पद्मश्री दिए गए, 7 पद्म भूषण दिए गए और 19 भूषण दिए गए, 113 श्री दिए गए, पद्मश्री दिए गए। तो आपको इन लोगों का नाम याद रखना है जिनको पद्म विभूषण मिला है। वासुदेवन नायर, इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला जो केरल के थे। ओसामू सुजुकी जो कि जापान के थे। शारदा सिन्हा जो कि बिहार की थी, छठ पूजा में और भोजपुरी गाने ये गाती थी। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो कला क्षेत्र में इनको मिला है, ये कर्नाटक के थे। कुमुदनी रजनीकांत लकिया कहाँ की थी? इनको कला क्षेत्र में मिला है, गुजरात की थी। श्री जगदीश सिंह खैर को कहाँ का मिला है? सार्वजनिक मामले के तहत मिला है, चंडीगढ़ के ये थे। नागेश्वर रेड्डी को कहाँ का मिला है? मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, तेलंगाना के ये थे। पद्म भूषण किन को मिला है? विवेक देवराज, जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनका संबंध क्षत्रिय लोक नृत्य से है और ये असम के थे। PR श्रीजेश, इनको PR श्रीजेश ये गोलकीपर है। शेखर कपूर कला के क्षेत्र में मिला है। सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के थे, आप सभी लोग जानते हैं। पद्मश्री किस किस को मिला है? RS बिन, अरिजीत सिंह और चंद्रकांत सोमपुरा। अरिजीत सिंह को भी पद्मश्री मिला है। रेड माइनर्स जो कि सिल्कियारा सुरंग उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को निकाला था रेड माइनर्स ने, ऐसे 12 रेड माइनर्स को जीवन रक्षक पदक प्रदान किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किस राज्य ने की है? आंध्र प्रदेश ने की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। इसकी स्थापना 1905 में होती है। इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें मेल में कौन जीते हैं? जेनिक सिनर जीते हैं जो कि इटली के हैं। हारा कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। फीमेल में कौन जीती हैं? मेडिसिन कीज जीती हैं। ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है और ये USA की हैं। इन्होंने आर्यन सबलेंका को हराया है। चर्चा हम रहा भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पर आरंभ हुई है? डल झील, जम्मू कश्मीर पर आरंभ हुई है। नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? 25 जनवरी को मनाया। 24 जनवरी को UP का स्थापना दिवस होता है जो कि 76वां है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य बनाया गया था। 25 जनवरी 1971 को बनाया गया था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो जामनगर गुजरात में की है। रॉ मटेरियल के लिए ये रॉ मटेरियल जिससे कि सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे, ये कौन सी कंपनी से ले रहे हैं? NVIDIA कंपनी से ले रहे हैं। इसकी क्षमता 1 गीगावाट है। 1 गीगावाट का अर्थ होता है 10 की पावर 9। AI और मशीन लर्निंग पर इसको ये आधारित है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ है? तो IIT मद्रास में स्थापित हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में जन्म समय लिंगानुपात कितना हुआ है? 930 हुआ है। स्टार्ट 22 जनवरी 2015 को हुआ। PM मोदी ने बीमा सखी योजना कहाँ प्रारंभ की? हरियाणा में प्रारंभ की। हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया? राजस्थान में किया। सर्दी में घुसपैठ को रोकने के लिए BSF ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। BSF कहाँ पर रहती है? इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर रहती है। इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर रहती है। ऑपरेशन पोलो कब शुरू किया था? 1948 में हैदराबाद को भारत में लाने के लिए। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में शुरू किया था 1987 में। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ शुरू किया? सियाचिन में 1984 में। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ शुरू किया? मालदीव में। ऑपरेशन विजय कहाँ? 1961 में, गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? 1984 में। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, यहाँ पर जब हमला हुआ था। ऑपरेशन मैत्री कहाँ पर? नेपाल में भूकंप की सहायता के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन इंद्रावती हेती में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता कौन है? भारत है। भारत और बांग्लादेश जीता। उपविजेता कौन है? भारत, बांग्लादेश जीता है। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया? साजी और करुणा को चुना गया। भारत का पहला एकीकृत अवसर प्रबंधन शहर कौन सा होगा? गोरखपुर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्ध श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 सम्मानित किया? माधव गौडगिल को किया। चीन ने लॉन्च की ChatGPT, AI लैब, DeepSeek, B3 और R1। रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को नवरत्न का दर्जा मिला। तो ये रहे हमारे 27 जनवरी के सवाल। इनको आप 1-2 बार पढ़ना, आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। और हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। हम अगली वीडियो जल्दी डालने वाले हैं। 27 जनवरी की वीडियो थी, अब हम 28 जनवरी की वीडियो भी इसमें डाल देंगे। फिर 29 जनवरी की डाल देंगे, 30 जनवरी की भी डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।